जय माता दी सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास सवाल आया था कि उनकी नौकरी में रुकावट आ रही है या अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों में रुकावट आ रही है, उनका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, तो वो बाबा को अर्जी कैसे लगा सकते हैं। बाबा को अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एक संकल्प करना है। संकल्प कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को बता रखी है। नाम, गोत्र, पिताजी का नाम, जगह का नाम बोल करके आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं, नौकरी में समस्या आ रही है या किसी भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है, तो आप ऐसा बोल करके संकल्प लेंगे। और उसके पश्चात आप लोगों ने क्या करना है, एक नारियल लेना है जटा वाला, उसको लाल कपड़े में बांध करके और उसमें 11 लौंग, 2 इलायची, 1 जायफल और 11 रुपए उसके अंदर ही आप लोगों ने रखने हैं। और उसके पश्चात आपने जो भी अर्जी है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो बाबा को बोलेंगे खुले के खुले। ऐसे ही उसको बांधना नहीं है, पहले अपनी मनोकामना बोलनी है आप लोगों को। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल करके और फिर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आप जो भी हमारे इस कार्य में रुकावट आ रही है, बाबा आप इसको ठीक कर दें और हमें जल्द से जल्द जो आपका कार्य है, नौकरी का है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, बंधन लगा हुआ है, तो वो आप बोल देना। ऐसा करके आपने उस कपड़े को बांध देना है और जब तक आपकी अर्जी स्वीकार ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 महीना तक, 41 दिन तक आपको वो नारियल अपने पास में रखना है। कुछ ही समय में आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और आपके कार्य धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। आपको नौकरी भी मिल जाएगी 1.25 महीने के अंदर, अगर आप लोग भाव के साथ अर्जी लगाएंगे तो। भाव आपके अवश्य होने चाहिए और ये अर्जी आपने सुबह लगानी है। सुबह के समय 6:10 से लेकर के 7:44 के अंदर आप लोग ये अर्जी लगाएंगे बाबा को। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कार्य में रुकावट हो, कोई बंधन का मामला हो, नौकरी का कोई या फिर व्यापार का कोई कार्य रुका हुआ हो या फिर आपका कोई ज़मीन का केस वगैरह चल रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप बाबा को ये अर्जी लगाएंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे। निश्चित ही अगर आप लोग भाव के साथ लगाएंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। और फिर आपने सायंकाल के समय क्या करना है, पूरा दिन तो आपने जाप करते रहना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सकता है। अगर आप लोग साधना नहीं कर सकते तो आप सिर्फ राम नाम का जाप करेंगे। सुबह आप संकल्प लेंगे कि बाबा मैं आपके जन्मोत्सव पर आपके नियमित राम नाम का जितना भी जाप करूँगा ये आपको ही अर्पण हो और फलस्वरूप इसके जो आपने मनोकामना, जो अर्जी आपने लगाई हुई है, आप वो मेरी पूरी करना और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इतनी आपने प्रार्थना करनी है। और पूरे दिन में केवल आपको पब्लिक प्लेस को छोड़ करके, जहाँ पे आप किसी से टच ना हो, वहाँ छोड़ करके आप राम नाम का कहीं भी बैठ करके जाप कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप कोई अन्य कार्य करते हैं तो आप वहाँ भी जाप कर सकते हैं राम नाम का। केवल आपको किसी के टच में नहीं रहना है, ज़्यादा पब्लिक प्लेस नहीं होना चाहिए आपका, यानी कि जो शरीर है वो किसी से टच नहीं होना चाहिए पब्लिक प्लेस पे। तो आप कहीं भी बैठ करके राम नाम का जाप कर सकते हैं। और जब आप ऑफिस से आएंगे या फिर आप कॉलेज में जाते हैं वहाँ से आएंगे तो आ करके सायंकाल के समय जब आप लोग पूजा पाठ करेंगे तो बाबा को आपने राम नाम जितना भी आपने जाप किया यथा संख्या आप लोग बाबा को अर्पण कर देना। और फिर आपने बाबा को 2 लड्डू, 2 लौंग और 1 बीड़ा पान ये भोग लगा करके अवश्य ही आना है। आप लोग साधना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये भोग लगा करके अवश्य ही आना है। तो आपकी मनोकामना आप देखेंगे कि आपका जितना ज़्यादा भरोसा होगा, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, आप लोगों के कार्य उतनी ही शीघ्रता से बढ़ने लगेंगे। और कोशिश करना बाबा को आप लोग चमेली के तेल में दीपक लगाएं। अगर आप चमेली के तेल में नहीं लगा सकते तो आप शुद्ध देसी घी में बाबा का दीपक लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि आप लोग कल अखंड दिया जलाएं, अखंड दीपक लगाएं बाबा के सामने। ठीक है भाई, तो ऐसे आप लोग बाबा को अर्जी लगा सकते हैं। आपकी जो अर्जी है वो शीघ्र ही स्वीकार अवश्य होगी, अगर आपके भाव सच्चे और अच्छे पवित्र हैं तो। और ब्रह्मचर्य का पालन आपने अवश्य करना है, किसी प्रकार से किसी के संपर्क में नहीं रहना है। अगर आप लोग किसी से गहराई में बातें करते हो तो आप लोगों को किसी से कोई गहराई में बात नहीं करनी है, केवल 1 दिन की इसको साधना के तरीके से ही लेना है आपने। और नियमों का पालन आपने अवश्य करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, कोई किसी से गाली गलौच नहीं करने हैं।
और अपने तरीके से सत्य वचनों का पालन करना है तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। सभी को सीताराम, जय माता दी। कोई समस्या आए तो आप लोग कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। जय श्री राम सभी को।